दिसंबर 2006 नोएडा का निठारी गांव D5 कोठी। इस घर के पीछे नाले से पुलिस ने 19 बच्चों की खोपड़ियां बरामद की। 12 साल में 38 बच्चे गायब हुए, पर सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मरने वाला गरीब था और मारने वाला शायद एक रईस, जिस वजह से न कोई नहीं इस हादसे को सुना, इस क्राइम को सुना। साल 2005 निठारी गांव सेक्टर 31 नोएडा। यहाँ एक कोठी थी D5। मालिक था मुनिंदर सिंह पंडेर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और उसका नौकर था सुरेंद्र कोहली। 2005 से 2006 के बीच इस इलाके से बच्चे गायब होने लगे। गरीब मजदूर के बच्चे, 3 साल से 15 साल तक के बच्चे, कभी लड़का तो कभी लड़की। माँ बाप पुलिस के पास जाते, रिपोर्ट लिखवाते, पर पुलिस कहती भाग गया होगा तुम्हारा बच्चा, इधर उधर ढूंढो जाकर। 29 दिसंबर 2006 वो दिन जिसने इस पूरे देश को झकझोर के रख दिया, हिला के रख दिया। एक बच्ची पायल लापता हुई, 16 साल की। उसके पापा निठारी थाने गए। इस बार मीडिया की मदद ली और दबाव पड़ा तो पुलिस एक्टिव हुई और D5 कोठी पहुंची। कोठी में खोजबीन शुरू की। कोठी के पीछे नाला था और पुलिस ने जब नाले की खुदाई शुरू की तो जो उस नाले से निकला, जो दिखा, इससे सबके होश उड़ गए। पूरे देश भर में हड़कंप मच गया। उस नाले से हड्डियां, खोपड़ियां, बच्चों के कपड़े, चप्पल, लगभग 19 बच्चों के अवशेष मिले और उन बच्चों में 2 साल से लेकर 16 साल के बच्चे थे। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को पकड़ा। पूछताछ में उसने जो बताया वो सुनकर जज भी कांप गए। सुरेंद्र कोहली का जो तरीका था, वो गरीब बच्चे को टॉफ़ी और चॉकलेट देकर अपने पास बुलाता था, D5 कोठी में ले जाता था और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था और फिर उस बच्चियों को मार देता था। कुछ मीडिया की माने तो उसकी दरिंदगी इस हद तक थी कि बच्चियों का रेप करने के बाद उसका ब्रेस्ट काट देता था, उस ब्रेस्ट का मटन बना के खाता था। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ गंदी हरकत करके उसे गंदे तरीके से मार देता था। पाँव, हाथ, हर कुछ अलग करके उसको कुकर में सीटी लगा के उसका खाता था। और ये कहानी तब शुरू हुई। मुनिंदर सिंह पंडेर एक हाई प्रोफाइल आदमी, बिजनेसमैन, जिसकी फैमिली विदेश में सेटल थी और वो भी ज़्यादातर विदेश में ही रहता था। और कभी कभी अपने बिजनेस के लिए जब वो इंडिया आता था, अपनी कोठी पे आता था, तो वो बिजनेसमैन हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स को बुलाता था और उसके साथ वहाँ पे वो कॉल गर्ल्स के साथ रिश्ते बनाता था। सुरेंद्र कोहली जब वो उस कॉल गर्ल्स को देखता था तो उसके भी मन में होता था कि काश वो भी कर सके, और उसमें से कुछ कॉल गर्ल्स को उसने अप्रोच करने की कोशिश की। कॉल गर्ल्स ने जब उसे डांट दिया कि नौकर हो तुम और नौकर की तरह रहो, तो शायद ये बात सुरेंद्र कोहली ने अपने सीने पे ले ली और इस बात का बदला, इस बात का खुन्नस वो गरीब बच्चियों पे, जो कम उम्र की बच्चियां थी, उन पर निकालता था। उसे टॉफ़ी का लालच देके या कुछ और का लालच देके उसे घर पे बुलाता था, उसके साथ ब्रूटली दुष्कर्म करता था, रेप करता था, और फिर उसके बाद उसका सीना काट दे, उसका हाथ काट दे, पाँव काट दे, खोपड़ी फाड़ दे और उसका वो मटन बना के खा जाता था। ये बात बताते हुए मेरी खुद रूह कांप रही है, लेकिन जागरूकता के लिए
इस कहानी के तह तक पहुंचना जरूरी था। हालांकि ये पुलिस फाइल में ये चीज़ कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मीडिया सूत्रों ने इस बात को बार बार इस बात को उठाया है। 31 दिसंबर 2006 सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया और 2009 कोहली को फांसी की सजा मिली। 2014 में पंडेर बरी हो गया सबूत नहीं मिलने के कारण। आज 2026 में D5 कोठी खंडर बन चुकी है। निठारी के लोग उस गली से अब भी गुजरते हैं तो कहते हैं रात में 12 बजे के बाद वहाँ बच्चों को रोने की आवाज़ आती। 2005 से 2006 सिर्फ 2 साल में लगभग 19 कत्ल हुए और मीडिया की माने तो लगभग 38 बच्चियां कुल मिलाकर गायब हुए। और सबसे दर्दनाक बात है इसमें कि जब बच्चों के माँ बाप 2 साल तक थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन थाना सुनने को तैयार नहीं, पुलिस ने एक भी FIR नहीं लिखी। सच कहते हैं गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। थानेदार ये बोलकर भगा देता था कि तुम्हारा बच्चा इधर उधर भाग गया होगा, गरीब का बच्चा है तो इधर उधर भागता ही है। फरवरी 2005 में पहला बच्चा गायब हुआ, रिम्पा हल्दर 13 साल, और दिसंबर 2006 पायल गायब, तब केस खुला। 29 दिसंबर 2006 से जब लगभग 19 खोपड़ियाँ मिली तो पूरे देश, नोएडा में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में हड़कंप मच गया। सवाल आज भी वही है कि जिस दिन पहला बच्चा गायब हुआ रिम्पा हैदर, उस दिन अगर पुलिस एक्शन में आती तो शायद ऑन रिकॉर्ड 19 बच्चे और बिना रिकॉर्ड के 38 बच्चे शायद आज जीवित होते और अपना जीवन जी रहे होते। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस में लापरवाही इतनी थी कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इनसे मिले हुए हैं। खैर, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। और बाद में पता चला कि मोनिंदर सिंह पंडेर तो बरी हुआ ही, और बाद में सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में सुरेंद्र कोहली भी बरी हो गया है। ये कहानी आप तक लाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना था। आप गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बच्चे पे प्रॉपर नज़र रखिए। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किनके साथ खेलते हैं, आसपास किनका घर है। आपकी सतर्कता ही आपके बच्चे और बच्चियों का जीवन बचा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।